नमस्कार मेरी छात्राएं। आज हम कक्षा 7 की हिंदी विषय में दूसरी कविता जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है, यह कविता समझेंगे, पढ़ेंगे और उसका आनंद लेंगे। कविता का नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इसके कवि है रामनरेश त्रिपाठी। इस कविता समझाने से पहले मैंने आप सबको ग्रुप में भेज दिया था उसका रिकॉर्डिंग और आप सबको सूचित किया गया था कि आप सब इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनेंगे तभी यह कविता समझने में बहुत आनंद मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं कविता। इस कविता में सुबह का वातावरण जो बहुत आनंददायी रहता है उसका वर्णन किया गया है। सुबह ही नहीं, उसके साथ बारिश की ऋतु है और उसमें जब बारिश गिरती है तो उसकी सुबह, बारिश की सुबह बहुत ही आह्लादक बनती है, उसका भी वर्णन किया गया है। और तब हमें प्रभु की याद आती है। यह कविता का प्रकार प्रार्थना है। यह कविता को आप प्रार्थना सभा में गा भी सकते हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से यह कविता समझने की कोशिश करना। तो अब हम शुरू करते हैं कविता। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है। सुबह में जब वातावरण बहुत शांत हो जाता है और तब चिड़िया की चहल पहल, उसकी सुंदर आवाज हमको सुनाई पड़ती है। उसकी आवाज चाहे लगता है कोई संगीत सुनाई दे रहा है और इस चिड़िया का जो आवाज, सुंदर मधुर आवाज सुनकर हमें बहुत खुशी मिलती है। जब आपकी मॉर्निंग स्कूल रहती है सुबह की, तब आप चिड़िया की आवाज जरूर सुनना, आपको भी बहुत खुशी होगी। जब दुनिया पर कलियां दरवाजे खोल खोल, जब दुनिया पर मुस्काती है। कलियां यानी पुष्प का जो फूल जो खिलने के लिए बेताब है, वो सुबह में जब सूर्योदय होता है तो वो कली खिल जाती है और उसका पुष्प के स्वरूप में रूपांतर हो जाता है और उसकी सुगंध भी वातावरण में फैल जाती है। यह पुष्प जब खिल जाता है, कलियां जब खिलती है तो मानो जैसे वो पूरी दुनिया पर हंसती है, ऐसा लगता है। खिलता हुआ पुष्प किसको पसंद नहीं। हम बाग बगीचे में जाते हैं तो वो खिलते हुए पुष्प को देखकर हम आनंदित हो उठते हैं। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। जब पुष्प खिलते हैं तो उसकी सुगंध चारों ओर, जैसे हम खेलने के लिए कैसे दौड़ लगाते हैं, वैसे वो खुशबू हमें आनंद देने के लिए बाहर दौड़ लगाती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। और ये शब्द देखकर हमें हे सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। क्यों प्रभु को हम याद करते हैं? क्योंकि ये सब हमारे लिए मुमकिन है क्या? चिड़िया जैसे गीत गाती है, हम वैसा गीत गा सकते हैं क्या? नहीं ना। कलियां हम खिला सकते हैं क्या? नहीं ना। खुशबू फैला सकते हैं? नहीं ना। ये सब काम ऊपर वाले प्रभु अल्लाह की ही देन है। इसीलिए ये सब घटना हमारे सामने घटती है, हमें खुशी प्रदान करती है। तभी हे सिरजनहार प्रभु, हमें तुम्हारी याद आती है। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैंने आप सबको पहले ही बता दिया कि बारिश की ऋतु है तो छमछम बूंदे गिरती है, बारिश आती है और वातावरण संगीतमय बन जाता है। तभी हे प्रभु तुम्हारी याद आती है। बारिश गिरने के साथ साथ चमचम बिजली चमकती है, तब प्रभु तुम्हारी याद आती है। मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, मैदानों में, बागों में, वनों में, बगीचे में, सभी जगह बारिश आने की वजह से सभी हरी भरी घास उग जाती है और सभी वातावरण हरियाला बन जाता है। हरियाली किसको पसंद नहीं। हम घूमने के लिए भी बाग बगीचे में जाते हैं और हरियाली में बैठते कितना आनंद लेते हैं। तो ये सब किसकी देन है? ऊपर अल्लाह प्रभु की देन है। तब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है।
और हम गर्म की ऋतु में हमारा बदन तप जाता है, और बारिश की ऋतु में ऐसी ठंड ठंड हवा जब हमारे बदन को छू जाती है तो हम कैसे रोमांचित हो जाते हैं। और यह सब जब हमारे साथ घटता है तब हे प्रभु हमको तुम्हारी याद आती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। हमको प्रभु की याद कब कब आती है, तो मैं आपको फिर संक्षिप्त में बता देती हूँ कि जब सुबह में चिड़िया खुशी के गीत गाती है, कलियाँ यानी कि पुष्प खिलते हैं तब याद आती है, उसकी खुशबू हमारे चौपास फैल जाती है तब तुम्हारी याद आती है। जब बारिश गिरती है, बिजली चमकती है, हरियाली लहराती है और ठंडी हवा हमको सबको रोमांचित कर देती है, ये सब घटनाओं जब हमसे बनती है तब हे प्रभु हमको तुम्हारी याद आती है। हे जग के सिरजनहार, हे अल्लाह, हे प्रभु तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। आशा रखती हूँ बच्चों ये कविता आपको समझ में आई होगी, और इसके बाद मैं आपको उसके प्रश्न भी पूछूंगी और उसकी क्विज भी भेजूंगी, उसका भी आपको उत्तर देना होगा। अस्तु, भारत माता की जय।